हेलो माय एंजल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। तो एंजल्स, जो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है करियर के ऊपर रीडिंग। ओके, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करियर लाइफ जो है अभी करंट कैसी चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है आपके करियर लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं एंजल्स। पाइल नंबर 1 दिस है, दिस वन। ओके, आप देख लीजिए इमेज इसकी। एंड पाइल नंबर 2 है दिस वन। ओके, इसमें से कोई भी आपको एक पाइल चूज़ करनी है। अपनी आंखें क्लोज कीजिए, ठीक है, और मेडिटेट कीजिए, और उसके बाद अपनी पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, और मैं हमेशा की तरह बोल रही हूँ कि कोई भी आप रीडिंग सुनते हैं, चाहे वो आप इस टैरो चैनल पे सुने या किसी और भी टैरो चैनल पे सुने, तो फर्स्ट जो हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये पाइल के बारे में जो भी सिचुएशन हम बताते हैं, अगर वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप उस रीडिंग को एंड तक देखिए। अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आती है पाइल चूज़ करने में, तो हो सकता है कई बार वो गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ वो सिचुएशन मैच नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप दूसरी पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, तो ये दो पाइल हैं, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आराम से। मेडिटेट कीजिए 10 सेकंड तक, रिलैक्स रहिए। उसके बाद 10 to 5 सेकंड इनफ। उसके बाद आप अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। ओके, एंड ये है पाइल नंबर 2। तो इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी रीडिंग में। ओके, हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैं आपको फर्स्ट पाइल नंबर 1 का कार्ड दिखा देती हूँ, दिस वन। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, ये रीडिंग उसके लिए है। फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे कि अभी फ़िलहाल आपकी जो करियर लाइफ है वो कैसी चल रही है। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है जजमेंट। सेकंड कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल, एंड थर्ड कार्ड आया है 7 ऑफ कप। ओके, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के, हो सकता है जजमेंट कार्ड से हमें ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो। कोई मतलब किसी अपनी, हो सकता है अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रे कर रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया हो। ठीक है, तो आपने रिज़ाइन इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है आपकी वो ड्रीम जॉब नहीं थी। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों में बहुत टैलेंट हो। ठीक है, और जो भी जॉब आपके पास थी, या जो आपने छोड़ी है जॉब, या जो जॉब आप पाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी जॉब चाहते हैं जो जिसमें कि आप अपने टैलेंट को और निखार सकें। ठीक है, या फिर जो जिसमें आपको एक होता है ना कि हाँ, मतलब कि जो भी आपके अंदर आर्ट है आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब मिले, ताकि आप जॉब को इंजॉय कर सकें। ठीक है, मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा फील आ रहा है। और यहाँ पे बहुत चूजिंग का भी मुझे लग रहा है, तो इससे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपने रिज़ाइन दिया हो कहीं पे जॉब पे, जॉब से अपने, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र मिले हों जॉब से रिलेटेड, कुछ काम से रिलेटेड, या जो भी, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ ऑफ़र यहाँ पे आपको, मुझे लग रहा है कि आपको मिले हैं, लेकिन वो ऑफ़र आपने डिनाई कर दिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉब आप चाहते हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, तो ये शायद हो सकता है ये जॉब उसको वो फुलफ़िल ना करती हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जिनको शायद ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी लग रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो और वह ऐसी जॉब चाहते हो जहाँ पे उनको ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग वाली जॉब चाहते हैं कि वो ट्रैवलिंग भी करते रहे और जॉब भी होती रहे। मतलब आप इससे ऐसी जॉब चाहते हैं जहाँ पे जो भी आपका मन करता है, जो भी आप के अंदर टैलेंट है या हॉबी है, तो वो चीज़ भी फुलफ़िल होती रहे और आपकी जॉब भी होती रहे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत कम लग रहा है कि आप लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि 9 to 5 वाली जॉब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या तो हमें खुद का अपना बिजनेस स्टैंड करना है, हमें जॉब नहीं करनी है, या फिर जॉब आपको ऐसी करनी है जो आपके मन मुताबिक आपको जॉब मिले। ठीक है, मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी इनकम और सैलरी भी चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं आपके अंदर जितना टैलेंट है या जितना आप काम करें उससे कहीं ज़्यादा, मतलब उससे कहीं ज़्यादा या फिर उसके मुताबिक आपको आपकी इनकम हो। ठीक है, आप मनी को भी बहुत वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी विश जो आप चाहते हैं करना, आप उसको भी बहुत वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मुझे लाइक ऑब्स्टिकल लग रही है। यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कुछ लोगों ने रिज़ाइन दिया हो रिसेंटली अपनी जॉब से, या वो सोच रहे हों रिज़ाइन देने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनकी कुलीग्स या बॉस के साथ उनकी ना बनती हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रही है कि हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके बॉस के साथ भी हो सकता है या फिर आपकी कोलिग्स के साथ भी हो सकता है, इसलिए आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मुझे जॉब चेंज करनी है, या मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, या जैसी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे वैसी जॉब चाहिए। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सी ये वाला कार्ड मुझे इस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये देख रहे हैं, इसने एक मशाल ले रखी है हाथ में, तो इसने होप नहीं छोड़ी है। ठीक है, ये इसको यकीन है कि ये जैसी जॉब चाहता है या चाहती हैं, या जैसा भी अपना करियर लाइफ चाहती हैं, इनको वो करियर लाइफ मिलेगी वैसी। ठीक है, लोग इनकी कदर करेंगे, और जो जिन चीज़ों ने जो भी इनको बांध रखा है, ये उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इमोशनल विड्रॉ। ठीक है, और नेक्स्ट है पैशन यूनाइटेड। ओके, एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, तो इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी, कि यहाँ पे मुझे इमोशनल विड्रॉल लग रहा है कि हो सकता है कि आप परेशान हैं अभी थोड़ा, कि आपको आपके मन मुताबिक करियर लाइन नहीं मिल रही है। यहाँ पे गाइज मुझे थोड़ा ना पेशेंस की भी कमी लग रही है। हो सकता है आपके अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी हो, आप बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हो कि अगर लाइक आपको रिज़ाइन देना है तो एकदम रिज़ाइन दे दिया, और कुछ ज्वाइन करना है तो किसी की भी बातों में आके, मतलब कुछ अच्छा ऑफ़र देख के आपने ज्वाइन कर लिया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप क्विकली बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं करियर से रिलेटेड, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, आप इतनी जल्दी डिसीज़न मत लीजिए। तो हो सकता है आपको इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती हो कि आप जल्दी जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में आपको फील होता है कि शायद मेरा डिसीज़न गलत था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से मुझे यहाँ पे ये इमोशनल विड्रॉ का कार्ड भी लग रहा है। और पैशन इग्नाइटेड से देख के मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, और ये आप जानते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, और आप अपने करियर को और अच्छा कर सकते हैं, करियर लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन जो आपके अंदर की जो एक आत्मा है आपकी, वो आपको कभी हार नहीं मानने देती। वो यही कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, अगली बार हम गिर के फिर उठेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी गाइज कि अगर करियर से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे मुझे जो एक कमी लगी वो मैंने आपको बोल दी है कि आप बहुत जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। मुझे थोड़ा जल्दबाजी भी लग रही है यहाँ पे।
ठीक है, कि बहुत जल्दी जल्दी आप डिसीजन ले लेते हैं। और यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस, तो इस कार्ड को मुझे देख के लग रहा है कि हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में एक किसी जॉब का ऑफ़र आने वाला है, ठीक है, या कुछ करियर से रिलेटेड कुछ ऑफ़र आपको मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है वो वैसा ही ऑफ़र हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है, जो भी आपकी विश थी उसमें वो फुलफ़िल हो, ठीक है, जैसे भी आप जॉब चाहते थे या जैसा भी आप ऑफ़र चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में हो सकता है आपको वो ऑफ़र मिल जाए जिसके लिए आप विश कर रहे थे। जजमेंट कार्ड को देख के जैसे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आप विश कर रहे हो किसी ऑफ़र की, ठीक है, कोई ऑफ़र आपको मिले या कुछ भी ऐसा आपको प्रपोज़ल मिले जिससे आप जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपकी विशेज़ हैं करियर को लेके वो फुलफ़िल हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको बहुत ही जल्द एक अच्छा ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देख के हो सकता है कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेंगे इस बार। रिसेंटली हो सकता है आपने पास में मना कर दिया हो, कोई ऑफ़र आपको नहीं समझ में आया हो या आपने रिज़ाइन दे दिया हो जॉब से, ठीक है। तो अभी जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है वो एक अच्छा ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है, जिससे जो ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है तो हो सकता है कि आप जो ऑफ़र आपको मिलेगा वो सीरियसली बहुत अच्छा हो और आप बहुत खुश हों उस ऑफ़र को पाके, ठीक है। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस में हमारे पास आया है सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिविलेज, ओके, एंड दे आया इन दी फ्लो। तो एंजल्स हमें ये बताना चाह रही हैं गाइस कि आप किसी भी चीज़ को ना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर पेशेंस की मुझे थोड़ी कमी लग रही है, हो सकता है आप जल्दबाजी करते हो बहुत जल्दी। तो एंजल्स यही बोल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ना एक फ़्लो में हो रहा है, उसको फ़्लो में होने दीजिए, ठीक है। आप किसी चीज़ में जल्दबाजी करके या इनमेच्योर डिसीज़न लेके उस चीज़ को मत बिगाड़िए, ठीक है। जो भी आपकी प्रे है या जो भी आप सोच रहे हो एंजल्स तक वो बात पहुंच रही है, ठीक है। एंजल्स सुन रही हैं उन बातों को और वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन सब कुछ इतनी इमीडिएटली नहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिले हो रहा हो, वो सोच रहे हो कि जल्द से जल्द हो जाए। तो एंजल्स यही कह रही हैं अगर कुछ लोगों के लिए डिले है कि बहुत टाइम हो गया है या बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं सब कुछ फ्लो में है, सब कुछ प्रोग्रेस में है, चल रहा है। आप जल्दबाजी मत कीजिए और किसी भी चीज़ को, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंट्रोल का भी सिचुएशन लग रही है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को करियर से रिलेटेड, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर खुशियाँ हैं, अंदर आप खुश हैं, तो उस चीज़ को ना कंट्रोल मत करो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, हो सकता है आपके पास जॉब ना हो अभी, तो जो भी आपके पास आर्ट वर्क है आप उसके ऊपर कुछ कर ना रहे हो तो उसको भी साथ में करते रहिए, ठीक है। एक फ्लो में चलते रहने दीजिए चीज़ को, ठीक है। एक रुकिए मत और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड आया हमारे पास गिव बैक। तो गिव बैक में हमें बोल रहे हैं एंजल्स कि हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल दूसरों की हेल्प करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह से आप प्रे कर रहे हैं जजमेंट कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रे कर रहे हैं, तो एंजल्स ये भी कह रहे हैं हमें कि हो सकता है कि आप जैसे कई बार कोई चीज़ें कर्मा की वजह से भी हो जाती हैं डिले, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ कर्मा की वजह से भी हो। तो वो यही बोल रहे हैं कि अभी आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए और अभी जो आपके पास ऑफ़र है, ये जॉब है, जो भी आपको ऑफ़र मिलने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि कोई भी ऑफ़र है आप पहले उसको अच्छे से देखिए, जानिए, अगर आपको लगता है वो एक्सेप्ट हो सकता है तो ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और फ़िलहाल आप खुश रहिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, जो आपके पास है वो जो आप दे सकते हैं दूसरों को, जितनी हेल्प कर सकते हैं उससे हेल्प कीजिए। तो अगर आपकी करियर लाइफ में कुछ कर्मा रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आ रही होंगी तो उससे वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये जो रीडिंग थी वो पाइल नंबर 1 के लिए थी। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। ठीक है गाइस, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करी हो रीडिंग तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे एक छोटा सा प्यारा सा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि मैं आगे फ्यूचर में आपके लिए ऐसी रीडिंग लेके आती रहूं और एंजल्स की गाइडेंस आप तक पहुंचाती रहूं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंजल्स, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था ये रीडिंग उनके लिए है। दिस वन इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, ओके सॉरी अगर मैंने 1 बोल दिया था। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था ये रीडिंग उनके लिए है, ओके। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, मैं यहाँ रख देती हूँ। सॉरी। तो फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे, ओके 1 सेकेंड गाइस। थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया था गाइस, ओके आई होप अभी ठीक है। तो फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे कि आपकी करियर लाइफ अभी कैसे चल रही है, उसमें क्या ऑब्स्टिकल हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी जैसे मैंने पहले रीडिंग में भी बोला था कि फ़र्स्ट जो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ किसी भी पाइल के बारे में, पहले आप स्टार्टिंग में सुन लीजिए। अगर वो पाइल आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है, ओके गाइस, आपको लग रहा है कि हाँ वही सिचुएशन है, तो आप उस पाइल को एंड तक देखिए। ठीक है, अगर वो पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है, टोटली डिफरेंट है, तो मैं यही कहूँगी कि आप दूसरी पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ इसी टैरोट रीडिंग में नहीं है, आप अगर कोई और भी टैरोट रीडिंग देखते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको यही गाइड करूँगी। ठीक है, कई बार हम लोगों को पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो हम सही पाइल चूज़ नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए है। ओके, तो फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 7 थर्ड कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइस पहले मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली पास्ट में या आपके करियर से रिलेटेड ही मैं बात करूँ, फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड, ओके। तो हो सकता है रिसेंटली पास्ट में कुछ कुछ चीटिंग हुई हो आपके साथ, ओके। कुछ किसी तरह का धोखा आपको मिला हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके आसपास के कोवर्कर्स या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग करी हो। ठीक है, मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है आपने वो जो कुछ भी मतलब कुछ रिसेंटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके, मेरे को यहाँ पे फाइनेंस का ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है कुछ फाइनेंस सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ जिसकी वजह से आप अभी भी आप टेंशन में हो या आपको वो सिचुएशन पैनिक कर रही है। ठीक है, मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोग आपके पास ऐसे सेल्फिश हैं या कुछ लोग हैं आपके पास जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और अभी इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप अभी बहुत ही पैनिक सिचुएशन में हो। ठीक है, बहुत ही दर्द में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि अभी आपका कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अभी जैसे होता है ना कि गायब ही हो गया है, ख़त्म हो गया है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, आप कहीं ना कहीं उसी के बारे में सोच रहे हो अभी। ठीक है, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है आपने कुछ लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया हो, या हो सकता है कुछ आपने पेपर साइन करे हो, आपने बिना पढ़े कुछ पेपर साइन कर दिए हो। मुझे ऐसा भी फील आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है।
या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने जॉब सेलेक्ट कर ली हो, उस वक्त आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छी है, सब कुछ हो जाएगा। मतलब मतलब उस वक्त आपने इतना सोचा ना हो और आपने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये जॉब। या आप किसी ऐसी लाइन में हैं जहाँ पे आपने शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यही लाइन मेरे लिए सही है, ठीक है। लेकिन बाद में आपको हो सकता है शुरू में आपको अच्छा भी लगा हो, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे, जिससे आपको ऐसा अपने ऊपर लाइक एक हो सकता है आपको अपने ऊपर गिल्टी फील हो रहा हो कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, ठीक है, मुझे वो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। या फिर कुछ लोग ऐसे हों आपके पास जिनके ऊपर ट्रस्ट करके आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास स्कैरल चक्र आया है। तो स्कैरल चक्र जो होता है वो हमारी हैप्पीनेस के लिए होता है, ठीक है, एक आर्ट के लिए होता है, क्रिएटिव वर्क के लिए होता है, और एक लाइफ को जीने के लिए होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग शायद जो भी आपके साथ हुआ है उस सिचुएशन को लेके, ठीक है, आप इतना मतलब आप पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको जॉब भी लॉस हो, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसी के लिए आप सोचे जा रहे हो कि आप मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि अब उस लॉस को कवर कैसे करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि काश मैंने उन लोगों पे ट्रस्ट ना किया होता, या काश मैंने उस पेपर पे साइन ना किए होते, या काश मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीज़न ना लिया होता, ठीक है। तो आप आपकी जो सिचुएशन है अभी मुझे वही वाली लग रही है, आप और उसी को सोच के आप पैनिक में हो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे लिए मैसेजेस हैं वो यही लग रहे हैं कि आप अगर विक्ट्री चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्केरल चक्रा अपना हील करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले खुश रहना सीखना होगा, ठीक है। आप अपनी जो आपकी टेंशन है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, क्योंकि इसके स्केरल चक्रा के बाद जो हमारा चक्रा होता है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। तो वो चक्रा हमारा होता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका ये चक्रा बैलेंस नहीं है, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ गई है, ठीक है। आपके अंदर आप आगे बढ़ना, आप एक जगह खड़े हुए हो, सोच रहे हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है आपकी करियर लाइफ को लेके, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, अभी भी हो सकता है आपके पास वो लोग हों जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि लोगों पे सोच समझ के विश्वास कीजिए, ठीक है। पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए, फिर लोगों के ऊपर विश्वास कीजिए। आँख बंद करके हो सकता है कि गॉड आपको यही सिखाना चाह रहा हो कि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो प्लीज़ बहुत जल्दी विश्वास मत कीजिए दूसरों के ऊपर। खुद अपने मन की सुनिए, दिल की सुनिए, दिमाग की सुनिए, उसके बाद सबसे पहले खुद की सुनिए, खुद पे विश्वास कीजिए, उसके बाद किसी और पे विश्वास कीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और जो भी अगर पास्ट में कुछ हुआ भी है तो मैं यही कहूँगी कि उस ग्रीफ में मत रहिए कि पास्ट में क्या हुआ है, आप लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। हम एंजल एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, फर्स्ट हमारा आया है, यू आर
चेरिश्ड बाय एंजल, ओके, एंड स्टेपिंग इनटू पावर। तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पावर को पहचानिए और अपने फॉर्म में आइए, ठीक है। आप जो चाहते हैं अपने करियर में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बस बस आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपने पास्ट को भुलाना है और आपने जो गलतियां करी है उन गलतियों से आपको सीखना है और दूसरों से पहले अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए पहले और अपना स्कैरल चक्रा हील कीजिए, यानी ज़िंदगी को जीना सीखिए, लाइफ को जीना सीखिए, अपने अंदर एक जो भी एक क्रिएटिव पावर है उसको जगाइए, एक कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, ठीक है। और प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, तो ये वो यही बोलना चाह रहे हैं कि आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, वो आपको हील कर रही हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन उनकी हीलिंग कब पहुंचेगी आपके पास, जब आप उनको बोलो, मतलब आप अपने आप को एक फ्री करोगे, ठीक है। आप अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे तो उनकी हीलिंग आप तक नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, लाइफ को जीना शुरू कीजिए दोबारा, अपने पास्ट को भूलिए, ठीक है, उस ग्रीफ से निकलिए, ठीक है। और जो भी आपने गलतियाँ करी हैं पास्ट में, जो भी गलतियाँ करी है उन गलतियों से सीखिए, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो गलतियाँ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो और डीमोटिवेट होते रहो। तो उनसे मोटिवेट हुई अपनी गलतियों से कि अभी हमने क्या गलती करी थी, अब हम और मिच्योर हो गए हैं, ओके। और लास्ट कार्ड आया है हमारे पास इंस्पायर पैशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्कैरल चक्र आपको हील करना है, लाइफ को जीना सीखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, वो यही बोल रहे हैं। एक अपने अंदर ना एक पैशन की आग लानी है, जैसे देख रहे हो ये आग जल रही है यहाँ पे, वो ये आग कहीं ना कहीं, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका अभी ख़त्म हो गया है, ये डाउन है बहुत। तो ये कह रहे हैं ये जो फ्लेम है ना, ये दोबारा से जलाइए, ये पैशन की जो फ्लेम है ना आपके अंदर जो पहले थी वो दोबारा जलाइए, और अब की बार आप और सोच समझ के और अच्छे से आगे बढ़िए लाइफ में। जो गलतियां हो सकता है वो गलतियां इसलिए हुई हों आपसे क्योंकि ईश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। अब वो अगर आपने मैसेज सीख लिया है तो लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको अपनी गाइडेंस मिली हो। और एंजल्स में यही बोलूँगी, अगर इस पाइल से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी गाइडेंस मिली हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट आपके लिए और रीडिंग्स लेके आती रहूँगी जिसमें आपको गाइडेंस एंजल गाइडेंस मिलती रहे, सॉरी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड टेक केयर, गुड बाय।